बस बैठ जा। गुरुमुखों प्रेमियों, आज हम अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी हजूर जी का अवतार दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सबको लाखों लाख बधाई और मुबारकबाद। आनंद पूर्वासी तो गुरुमुखों प्रेमियों, अभी भगत जी ने आप सबको आनंद मंगल कर दिया और हम भी यही चाहते हैं कि सदा आप आनंद मंगल रहो। क्योंकि संतों की संगत बड़े भागों से मिलती है और उससे भी भाग जब पूर्ण सतगुरु हमें मिल गए। और अभी भगत जी कह रहे थे कि विवेक सदन लिखा हुआ, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आदरणीय पूजनीय हमारे प्रेमी महात्मा जी यहाँ पर आए थे ना, यहाँ पे कृपा करी थी और उसके धन्य भाग होते हैं, उस गली के धन्य भाग होते हैं जहाँ से वो चल के आते हैं। कहते हैं ना, रब कर बदला दी छा के सतगुर आंदे नो। तो प्रेमियों, कितने धन्य भाग हैं आपके कि प्रेमी महात्मा जी यहाँ पर कृपा करी। फिर उन्होंने हमारे परम पूज्य महात्मा जी से पूछा, फिर महात्मा जी ने कहा कि ये बेबी ने एक आश्रम ही बन गया, यानी कि एक कुटिया बन गई। यहाँ पे सब संगत आती है, तो कृपा करके इसका नाम रख दो। तो प्रेमी महात्मा जी को पता था कि हमारे महात्मा जी का क्या नाम था, विवेक ब्रह्मानंद। तो उन्होंने प्रेमी महात्मा जी ने फरमाया कि इसका नाम विवेक सदन है। तो ये किसी ने बोर्ड ने नहीं, ये खुद हमारे पूजनीय महात्मा जी रख गए है नाम, महात्मा जी के नाम पर, और इसी नाम पर ये चलेगा आश्रम। क्या पता बेबी दोनों लड़कियों की शादी करके फिर पूरा घर आश्रम बना दे। ये भी भागों वाले होते हैं, हम भी फिर ट्रस्ट कर देंगे इसको। दोनों लड़की ये सुखी रहे तो फिर क्या जरूरत है। प्रेमियों, दान भी भागों वाले करते हैं, ऐरे गहरे के बस की नहीं है दान करना। बड़े पुण्य कर्म होते हैं जब हमारे हाथ से कुछ छूटता है दान, बड़े भागों वाले होते हैं। तो महापुरुषों के वचन हैं, बंदगी बंदे मूल ना कीतिए, एवे रब दे बंदे कहा चले, साडे नाल तो पशु चंगे, घा खा के ते दूध पिला चले, की खटियां कुड़ तब दिलां दा, एवे फोके ढोल बजा चले, बुले शाह आया सी जग खटने नो, सगो अगली गल भी गवा चले। तो प्रेमियों, आपके कितने धन्य भाग हैं कि आपको सत्संग की बैठक मिली, संत सतगुरु का दर्शन मिला, संतों की संगत मिली। प्रेमियों, ये बड़े भागों से संतों की संगत मिलती है। कितनी महात्मा जी की आप पर कृपा। आज से 25 साल पहले मैं महात्मा जी के साथ आई थी, तब कोई इतने घर नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली था और पानी भरा पड़ा था। बेबी का घर भी बहुत नीचा था।
यहाँ पे सत्संग था, पीछे किसी के घर में सत्संग था। आज क्या से क्या बदल गया और क्या से क्या आज संगत आ गई। तो महापुरुषों की कृपा होती है। और श्री आनंदपुर दरबार ऐसे वैसे गुरुओं को नहीं मिलता। जब सब देवी देवताओं को इंसान मना लेता है, फिर उसको ये श्री आनंदपुर दरबार बोल जयकारा बोल के शिव महाराज की है। बहुत कह देते हैं भक्तजन, हम सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, और फिर भी पता नहीं हमारी परेशानी क्यों नहीं जा रही। कह देते हैं ना, तो हम तो रोज माथा भी टेकते हैं, सेवा भी करते हैं, पता नहीं हमारे को क्या परेशानी श्री गुरु महाराज जी दूर नहीं कर रहे। तो प्रेमियों, कहते हैं कि एक राजा था। तो वो राजा श्री अर्जुन देव जी महाराज का समय था, छठी पातशाही अर्जुन देव जी। तो वो राजा जरूर सत्संग सुनने और उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी राजा ने। तो 3 अमृतसर में 3 दिन के लिए दरबार लगता था और तीनों दिन सत्संग की गंगा बहती थी। अब राजा साकेत मंडी का था। वो 3 दिन अपने मंत्रियों को राज सौंप के और गुरु की शरण में आकर सेवा का, सत्संग का, सिमरन का लाभ प्राप्त करते थे। एक बार जब दरबार लगा, हजारों की तादाद में संगत बैठी थी, तो राजा उस समय आए। तो सत्संग का क्या नियम है, अगर महापुरुष सत्संग कर रहे हैं ना, तो भक्तों का ये फर्ज बन जाता है कि दूर से नमस्कार करके और अपने स्थान पर बैठ जाए। अब राजा जो थे, दूर से नमस्कार की और पीछे बैठने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने देख लिया और इशारे से राजा को अपने पास बुला लिया। उस समय गुरु महाराज जी क्या वचन फरमा रहे थे कि मेट सकाना कोई सकीरी, जो लिखा करतार प्रभु। राजा ने ये सत्संग सुन लिया। तो राजा कहने लगे अपने मन में कि जब जो करतार कुदरत ने लिख दिया वो कोई भी नहीं मेट सकता, तो सत्संग में आने का फायदा क्या है। कहते हैं अच्छी बात तो कम दिमाग में जाती है। कहते हैं हमारे मेरठ वाले महाराज जी कहते थे कि कोई गांव में ना कोई संत आते थे सत्संग करने के लिए। सत्संग 8-8 दिन सत्संग लगातार चलता था, हर साल आते थे। अब एक बार किसी से थोड़ी सी तू मैं हो गई, जिसको तुम लड़ाई कहते हो। अब तू मैं हो गई तो संत भी थोड़ा नाराज हो गए और 2-3 साल उस गांव में नहीं गई। फिर गांव वालों ने कहा, किसी ने, अरे कुछ तो संत हमारे घर आते थे, हमारे को सत्संग देते थे, कुछ तो ज्ञान सुना जाते थे, हम तो ऐसी ढीठ बैठे रहेंगे, चलो उनको मना के लाओ। 2-4 प्रेमी जाकर संतों को मना लाए। सब में मनादी कर दी कि सत्संग अब होया करेगा। अब किसी ने पूछा कि भाई कौन से संत आ रहे हैं, तो एक भक्त्यानी ने कहा कि वो जो पिछली बार लड़के गए थे सत्संग भूल गए और लड़ाई याद रखी। तो प्रेमियों, हम कहाँ थे राजा के।
अब राजा के दिमाग में ये बात बैठ गई। 3 दिन सत्संग हुआ, लेकिन राजा को वही बात याद रही, मेट सकाना कोई सकीरी जो लिखा करतार प्रभु। अब राजा को अलग कमरा दिया हुआ था, राजा थे। अब जब वो रात को सोए तो वो सपने में क्या देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई और उनका जन्म एक चंडाल के घर में हो गया। वो बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे उन्होंने बच्चों की भी शादी कर दी, आगे पोती पोते हो गए, यानी कि 100 साल के वो हो गए। 100 साल के होके वो गुजर गए। अब राजा की नींद खुली। राजा ने क्या देखा, अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। कहने लगा मैं तो राजा हूं साकेत मंडी का, और मैंने ये चंडाल का क्या देखा। अब गुरु महाराज जी तो देखो जानी जान है, कोई ये ना सोचे कि संत जानी जान नहीं होते। संत हर एक के दिल की भावना जान लेते हैं, कौन कैसा है प्रेमियों, लेकिन मुंह से संत कुछ नहीं कहते। अब जो गुरु महाराज जी को शिकार खेलने का शौक था, एक दिन 2 दिन बाद कहने लगे कि सब शिकार खेलने जाएंगे, जिसको घोड़े पे सवार होना आता है, शिकार खेलना आता है। 8-10 तैयार हो गए, राजा भी तैयार हो गया। और गुरुजी ने कहा कि अपनी अपनी तरफ सब जाएंगे, एक दूसरे के पीछे कोई शिकार करने नहीं जाएगा। राजा घोड़े पे सवार होके एक दिशा में गए। थोड़ी दूर जाने पे उनको एक हिरण दिख गया। उन्होंने घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। शाम हो गई, राजा रास्ता भूल गए। अब कहने लगे मुझे दिशा याद नहीं आ रही, मैं किधर से आया हूं, किधर जाऊंगा। राजा ने घोड़े को पेड़ से बांधा और पेड़ पे चढ़ के देखा तो उसे थोड़ी दूरी पर एक रोशनी नजर आई। घोड़े से नीचे उतरे और घोड़े पे उससे पेड़ से और घोड़े पे सवार होके उस दिशा में जाने लगे। क्या देखते हैं, जैसे चलते जा रहे हैं कि ये तो सब रास्ता मेरा देखा हुआ है। आगे गए तो वहां पे कुछ लोग बैठे थे, कह रहे ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं। वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे गांव का मुखिया आ गया। घोड़े से राजा को उतार लिया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा मुखिया नहीं हूँ, मैं तो साकेत मंडी का राजा हूँ। कहने लगे तू अच्छे वस्त्र धारण करके आया है ना, तो तू अपने को राजा बताने लगा। अभी परसों तो तू गुजरा था, शुक्र है उस रब का कि तू आ गया वापिस। अब राजा कहने लगा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। बच्चे कहने लगे हमारे बाबा आ गए, हमारे दादा आ गए, भाई कहने लगे हमारा भाई आ गया। सब अपने अपना बताने लगे और खुश हो गए। कहते हैं ना कि जब कोई मुश्किल की घड़ी होती है ना तो इंसान किसको याद करता है, परमात्मा को। अब राजा ने अपने मन में कहा कि मैं तो गलत फंस गया। अब उन्होंने कहा तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, हम नहीं मानते आपको राजा। शुक्र है हमारे धन भाग की आप लौट के आ गए। राजा ने जब अपने गुरुजी का ध्यान किया तो श्री गुरु महाराज जी 4 सिखों को लेके ढूंढते हुए वहीं पर आ गए। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। और उसका हाथ पकड़ लिया राजा का। कहने लगे ये तुम्हारा मुखिया नहीं है, ये साकेत मंडी का राजा है। कहने लगे नहीं नहीं गुरुजी ये हमारा मुखिया है। कहने लगे मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे इसको दफनाया गया था। अगर वहां पे ये होगा तो समझो कि तुम्हारा बंदा है, अगर नहीं जो होगा तो ये हमारा है राजा, अगर नहीं हुआ तो फिर अब राजा को तुमको दे जाएंगे। अब देखा तो उसमें तो बंदा पड़ा हुआ था कब्र में।
वापस जब गुरु महाराज जी राजा को अपने दरबार में ले जा रहे थे तो कहने लगे, राजा जब हमने सत्संग में ये कथा सुनाई थी और बोला था कि मेट सकाना कोई सकीरी जो लिखा करतार प्रभु, तेरे अब के जन्म में जब तू अब जन्म लेता तो चंडाल के घर लेता और वहां तू 100 साल बिताता। अब हमारे सत्संग में आने से, सतगुरु का दर्शन करने से, सेवा करने से, सिमरन करने से वो तेरा 15-20 मिनट सपने में बीत गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, सतगुरु तो रेख में मेघ मारते हैं। जो हम पर कष्ट आते हैं ना, कष्ट जरूर आते हैं लेकिन हवा के झोंके की तरह निकल जाते हैं। कहते हैं ना कि आज पता नहीं क्या कष्ट आया था, ऐसे हुआ था, हम बाल बाल बच गए। तो वो कौन बचाता है? गुरु महाराज जी। और प्रेमियों, बचाते कब हैं? जब हम उनके बताए हुए नियमों पर चलते हैं। वो नियम कौन से हैं? आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो। जो श्रद्धा से 5 नियमों का पालन करेगा उसका बेड़ा पार है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे को अपराध। तो सत्संग की प्रेमियों, आधी से आधी घड़ी भी हमें सुख रूप बना देती है, हमें सतगुरु के पास लाती है। क्योंकि प्रेमियों, जो सत्संग है, अगर हमने अपने अंदर वो बसा लिया संतों के वचन, तो प्रेमियों हमारा बेड़ा पार है। बोलो जय। जयकारा बोल मेरे